बग़ैर किसी तमहीद के हज़रत वाला से इल्तिमास करते हैं इस शेर के साथ। अहले महफ़िल मुंतज़िर है, अहले महफ़िल मुंतज़िर है, देर से आली वक़ार, आपके पंदो नसाए का है इन्हें इंतज़ार। हज़रत वाला मवाइज़ हसना से हम सबको महजूज़ फरमाएँ। हो लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। मक्का मुकर्रमा की एक गली में से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले जा रहे हैं। एक गुलाम रो रहा है, चक्की पीस रहा है। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा रुक के, रोता क्यों है? कहने लगा कि मेरा जो मालिक है उसने मुझे कहा है कि चक्की पीसो, लेकिन मुझे बुखार है, जिस्म में दर्द है, और इस डर से चक्की पीसता हूं कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कह के वहां से चले गए। वो गुलाम कहता है कि मेरे दिल में आया कि बहुत से लोग सड़क से गुजरते हैं, मुझे रोता हुआ भी देखते हैं, बिलखता हुआ देखते हैं, एक दो लफ्ज मोहब्बत के कहते हैं, बाद में कोई आता नहीं है। अभी सोच ही रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम वापस आ गए, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला, दूसरे हाथ में खजूरें, और आके उसको खजूर खिलाई, दूध पिलाया और फरमाया तू इस बिस्तर पे लेट जा, तेरी जगह चक्की मैं चला दूंगा। क्यों? ताकि तू बीमार है। अरे वो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा आका आ गया कि जो काले लोगों को, हबशियों को, गरीबों को, मिस्कीनों को ये कहता है कि तू अपनी जगह आराम कर, मैं तेरी जगह चक्की पीस दूंगा। एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है अपने चचा के घर गया, उसके बाप के इंतकाल हो चुका है। कहने लगा चचा मेरी माँ लोगों के घरों में कपड़े और बर्तन धोने जाती है तो उसका कुर्ता फट गया है, लोग उसको देखते हैं, मुझे शर्म आती है, खुदा के लिए एक जोड़ा कपड़े का दे दो, एक चादर दे दो, मैं अपनी माँ का कुर्ता सिलवाऊंगा। चचा कहने लगा कि 4-5 साल जब से तुम्हारा बाप मरा है तुम हर काम के लिए मेरे पास आ जाते हो, जाओ भाग जाओ, मैं कुर्ता कपड़ा नहीं दे सकता तुम्हें। वो बच्चा मायूस होके निकला, मायूस होकर निकला, रोता हुआ घर को जा रहा है। रास्ते में कोई मिला, बच्चे रोता क्यों है? कहने लगा मेरी माँ का कुर्ता फटा हुआ है, हम गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, कुर्ता खरीद नहीं सकते, किसी ने अभी तक दिया नहीं, चचा के पास मांगने के लिए गया था, उसने भी इनकार कर दिया। तो उस बंदे ने कहा कि मैं तुझे एक चौखट का दरवाज़ा बताता हूँ, वो चौखट है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जो बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठते हैं, तू उनके पास जाना, तुझे माँ के लिए चादर मिल जाएगी। वो बच्चा पहले अपनी माँ के पास गया कि चचा ने तो इनकार कर दिया, मुझे किसी राहगीर ने मशवरा दिया है कि तू रसूलुल्लाह के पास जा। कहने लगी बेटा बिल्कुल नहीं जाना, मैंने सुना है अगर कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नौज़ुबिल्लाह देख ले, कोई उनसे बात कर ले, फिर उन्हीं का हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि हम अपना बाप दादा का दीन छोड़ दें, बेटा वहां नहीं जाना। बच्चा तेज था, मां को कहने लगा अम्मा जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि तेरे कपड़े फटे हुए हैं, तेरा बदन नंगा होता है, जाऊंगा तो जरूर, लेकिन मैं जाके पहले कह दूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका दीन कबूल करने नहीं आया। ऐसा कोई लीडर है
जिसको कोई जाके बोले कि तुझको वोट नहीं देंगे हमारा काम करेगा? ऐसा कोई सरमायादार है जिसको मौलवी जाके बोले कि तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा हमारे मदरसे को चंदा देगा? ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसको कोई रिश्तेदार बोले कि तेरी मैं इज्जत नहीं करूंगा तू मेरा ये काम करेगा? कोई नहीं सिवाय रसूलुल्लाह के। वो बच्चा गया खाना काबा में, नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठा करते थे, जाके सलाम भी नहीं, दुआ भी नहीं, सीधा ही जाके कहता है ए सुनो जी, मैं आपका दीन कबूल करूंगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, कहने लगे प्यारे बच्चे बैठ जा, बात बता क्या है? कहने नहीं नहीं पहले मेरी बात सुन लो, मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, मैं आपका दीन नहीं मानूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के पूछा बच्चे बात क्या है? कहने लगा मेरी माँ के कपड़े फटे हुए हैं तो आप अगर मुझे एक चादर दे दें, मैं अपनी माँ का कुर्ता सिलवा लूं, कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह पर। फौरन अपनी रहमत वाली चादर उतार के उस बच्चे की गोद में रख दी। कौन सी चादर? कौन सी चादर भाई? रहमत वाली, ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। पता है रसूलुल्लाह कौन है? आपको पता है रसूलुल्लाह कौन है? शेख सादी ने रसूलुल्लाह पे नात लिखनी शुरू की। बड़े बड़े लोगों ने रसूलुल्लाह पे कलाम लिखा है। शेख सादी कहते हैं कि मैंने भी रसूलुल्लाह पे नात लिखनी शुरू की। एक शेर लिखा, ऐसा लिखा कि कोई लिख नहीं सकता। दूसरा लिखा, ऐसा लिखा कि कोई उस जुबान पर उबूर नहीं लिखता का। तीसरा लिखा, फरमाया ऐसा लिखा कि दानिश्वरों के भी सर के ऊपर से गुजर जाए। जब कई मिसरे हो जाए तो मेरा दिल बार बार कहता था सादी अभी भी रसूलुल्लाह के मुकाम तक बात नहीं पहुंची। तो आखिर शेख सादी ने क्या लिखा? थक हार के आखिर क्या लिखा? फरमाया बाद अज खुदा, बाद अज खुदा, कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो बस रसूलुल्लाह है। ये उनकी सबसे बड़ी तारीफ है। और कौन सी चादर उस बच्चे के गोद में डाली पता है? जिस चादर को जिब्रील अमीन बोसा देना अपने लिए इज्जत की बात। कौन बोसा देना भाई? कैसे? जिस रात अल्लाह के पास मिलने जाना था ना मेराज पे, कहां जाना था? मेराज पे जाना था। तो रसूलुल्लाह आराम कर रहे थे, जिब्रील आ गए, उठाने लगे। अल्लाह को पूछा कि आपका महबूब, आपका प्यारा, आपका पसंदीदा, आपके खातिमुन नबीयीन, आपके इमामुल अंबिया, आपके रहमतुल लिल आलमीन तो सो रहे हैं, आप अगर कह दें तो आवाज दे के उठा दूं? तो क्या कहा अल्लाह ने? फरमाया खबरदार, अगर सोते हुओं को आवाज दी तो शायद थोड़ा सा परेशानी ना हो जाए, आवाज नहीं देनी। तो जिब्रील ने फिर पूछा या अल्लाह हिला दूं, हाथ लगाऊं? जिब्रील फरिश्तों का सरदार है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील कैसी बातें करता है? ये जो आराम कर रहे हैं ना, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये इमामुल अंबिया हैं, ये खातिमुन नबिय्यीन हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये ताजदार मदीना है। इनको हाथ लगाने की बात कर रहा है? फरमाया नहीं नहीं, मेरे महबूब को हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह करूं क्या? फरमाया घूम सामने आ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैरों की तरफ आ जा, अब झुक जा, अपने घुटने जमीन पर लगा। और फरमाया जिब्रील अपने होठ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तलवों के साथ लगा, ताकि ठंडक से उनको एहसास हो कि कोई मुझे जगाने के लिए आया है। कौन सी चादर डाल दी उस बच्चे की गोद में? जिस चादर को जिब्रील बोसा देना
इज्जत की बात समझते हो। बच्चे ने चादर ली, बड़ा ही खुश हो गया, दौड़ता जा रहा है अपने घर की तरफ। माँ के पास पहुंचा, इतना खुश, अम्मी उनका दीन भी कबूल नहीं करना पड़ा, मैंने कह भी दिया था। और उसने चादर खोली, अपनी माँ के सर पे डाली, माँ के कंधों पे पड़ गई और नंगा बदन ढक गया। माँ रोने लगी, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे, जो दूसरों की इज्जत ढांपते हो, यकीनन वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कुर्ता बाद में सिलवाएंगे, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करेंगे। मक्के में रसूलुल्लाह चले जा रहे हैं। एक औरत बहुत बुढ़ी है, सामान बांध के अपने दरवाजे पे खड़ी है। एक गठरी उठाती है, सिर पे रखती है, दूसरी उठाने लगती तो पहले वाली गिर जाती है। बूढ़ी औरत। रसूलुल्लाह गुजरे, देखा, रुक गए। अम्मा क्या बात है? कहने लगी, बेटा मैं मक्का छोड़ के जा रही हूं, ये साथ में चंद किलोमीटर पर मेरा गांव है और मैं तो ये सामान वहां पहुंचाना चाहती हूं, अम्मा मैं पहुंचा दूं? अब वो बूढ़ी औरत कहती है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, अंधा क्या चाहता है, दो आंखें। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका सामान उठा लिया। अब अम्मा जी चल रही हैं, रसूलुल्लाह साथ साथ में चल रहे हैं और अम्मा खुद ही बोलने लगी कि बेटा मैं तो मक्के में रहना चाहती थी, लेकिन मक्के में एक अल्लाह के नबी आ गए, मक्के में एक ऐसा शख्स आ गया जिसकी तरफ जो जाता है उसी का हो जाता है। मुझे तो अपने बाप दादा का दीन बड़ा प्यारा है, मैं तो अपनी जान बचा के जा रही हूं। अब वो सारे रास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई नौज़बिल्लाह करती जा रही, रसूलुल्लाह सुन रहे हैं। जब उसके घर पहुंच गए, उसके करीबी गांव में पहुंच गए, तो क्या किया, सामान रखा, फरमाया अम्मा इजाजत दो मैं चलता हूं। जब चलने लगे, अम्मा कहने लगी रुक जाओ, मुझे अपना नाम तो बता के जाओ, कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह पे। फरमाया अम्मा नामों में क्या रखा है, तुम्हारा काम बन गया, बस खुदा का शुक्र अदा करो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे तो माशरे में जो छोटी छोटी सोसाइटी भी होती है ना, उसके भी किसी मेंबर का नाम अगर इश्तिहार में आने से रह जाए तो वो सुबह को बगावत कर देता है। ये रसूलुल्लाह है। फरमाया नाम में क्या रखा है, चल पड़े। पीछे आई, नहीं बेटा अपना नाम बता के जाओ, मुझे कैसे पता लगेगा मेरा मोहसिन कौन है। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया नहीं नहीं अम्मा नाम में कुछ नहीं रखा, इस बात को छोड़ दो। फिर चल पड़े। उसने रसूलुल्लाह की चादर का कोना पकड़ा, कहती नहीं मुझ पे आपने इतना एहसान किया है, जब मुझे आपको याद करना होगा किस नाम से याद करूंगी। जब जिद करने लगी, रसूल करीम कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा वो जो सारे रास्ते जिसकी बुराई करते आई हो, मैं वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। और वही अम्मा पैरों में पड़ गई, फरमाया या रसूलुल्लाह गलती हो गई, लेकिन लोग सच कहते हैं, जो आपकी नूरानी चेहरे को देख ले, जो आपके किरदार को देख ले, वो फिर बगैर कलमा पढ़े उसके पास कोई रास्ता है ही नहीं। अब आप जब आ ही गए तो मुझे इस्लाम की दौलत अता फरमाइए। उधर वो चक्की पीसने वाला बंदा जिसको बुखार चढ़ा है, सारी रात रसूलुल्लाह ने चक्की पीसी, घर चले गए, सुबह को फिर उसकी बारी है, रात को दोबारा उसकी बारी है, रसूलुल्लाह फिर पहुंच गए, फिर उसको कहते तू सो जा मैं चक्की पीसूंगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, वो सोचने वाला परेशान हो गया, वो गुलाम परेशान हो गया, वो बद्दू परेशान हो गया, ऐसा कौन है यार जो बिना वजह, जो बिना मतलब इतनी मुशक्कत कि सारी रात मेरी जगह चक्की पीसता है। वो लोगों को पूछता है जाके, अरे भाई वो कौन है, वो खूबसूरत शक्ल वाले, वो सोनी सीरत वाले, वो जो बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हैं, वो जिनकी नजरें झुकी हुई होती हैं, कौन है? सैयदना अबू बकर ने बताया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, कि बिलाल तुझे नहीं पता वो अल्लाह के सच्चे रसूल है? फरमाया अच्छा,
वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो फिर मैं तो आज से उनका गुलाम बन गया हूं। उधर बैतुल्ला के बाहर एक बंदा एक गांव से ऊंट बेचने के लिए आया। अब उसके ऊंट खरीद लिए एक बड़े आदमी ने। उसको बोला कि पैसे कल को दे दूंगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, पैसे नहीं देता है। वो गरीब आदमी है, मक्के से करीब किसी बस्ती का रहने वाला था, बड़ा परेशान है। तो वो मक्के में बैतुल्ला में गया। वहां देखा कि एक तरफ चौधरी लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं जो मक्के के प्रधान है सारे। उनके पास गया, कहने लगा मैं गरीब हूं, मैं मुसाफिर हूं, तो मुझे एक बंदे से पैसे लेने हैं, उसने मेरे जानवर खरीदे, पैसे नहीं देते। तो वहां उमैया बैठा था और अब्दुल्ला बिन जिदान बैठा था और अबू लहब बैठा था, उतबा बैठा था, वलीद बैठा था। उन्होंने उससे पूछा, अच्छा अरे मक्के में ऐसा कौन है हमारे अलावा जो तेरे पैसे मार गया? उनका मतलब था भाई बड़े बदमाश तो हम ही हैं, हमारे अलावा कौन है? तो जिसके पैसे किसी ने रख लिए थे, ऊंट ले लिए थे, पैसे नहीं देता था, तो उसने कहा जी उस बंदे का नाम अबू जहल है। जब अबू जहल का नाम आया तो सारे हंसने लगे, ओहो ये तो हमारे ही सरदार की बात करता है, ये तो हमारे ही चौधरी की बात करता है। तो उमैया ने उसको कहा, हो अच्छा, तो इसका मतलब अबू जहल ने तुम्हारे पैसे मार लिए हैं, वो दिनार नहीं दे रहा। कि हाँ जी, अबू जहल ने मुझसे 4 ऊंट खरीदे, वो पैसे नहीं देता, 1 हफ्ता हो गया, परेशान हूं। उमैया बदमाश था, गुंडा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। उसके गंदे दिमाग में प्लान आ गया। कहने लगा वो बैतुल्ला देखते हो सामने? कहता हाँ। कहता वो बैतुल्ला की टेक लगाए हुए एक शख्स बैठा है। कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बैतुल्ला की दीवार से जो टेक लगाए हुए बैठे हैं ना, उनके पास चला जा और ये अबू जहल की शिकायत लगा दे। अगर तेरे कोई पैसे दिलवा सकता है तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही दिलवा सकते हैं। अब उमैया ने क्यों कहा? उमैया ने ये इसलिए कहा कि अबू जहल नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को मारना चाहता है, उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा। ये बंदा रसूलुल्लाह के पास जाएगा और रसूलुल्लाह की चौखट पे कोई जाए तो खाली वापस है। वो बोलो खाली वापस। आज भी हमारा ईमान है, कोई रसूलुल्लाह की चौखट पे गुंबद खिजरा के सामने जाके खड़ा हो जाए, आज भी रसूलुल्लाह की चौखट से कोई खाली वापस नहीं आता है। तो उमैया ने बदमाशी की, उसने कहा कि उनके पास चला जा और हंसने लगा। अब वो बंदा सोचता है कि ये लोग मुझसे मजाक भी कर रहे हैं, अब कोई इतने दूर से आया वो फंस जाता क्या करेगा भाई। तो उसने क्या किया, वो सीधा बैतुल्ला के पास गया जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ रखते थे। अब वो बंदा खुद कहता है जब मैंने रसूलुल्लाह को देखा ना, उमैया ने क्यों कहा? उमैया ने कहा कि रसूलुल्लाह इसकी मदद के लिए जाएंगे तो अबू जहल उनसे लड़ पड़ेगा, फसाद हो जाएगा, लड़ाई होगी। अब जाहिर सी बात है, प्लानिंग तो बिल्कुल ठीक थी कि ऐसा ही होगा। तो शख्स जब नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, नबी अलैहिस्सलाम ने देखते ही उसको कहा, फरमाया लगते तो हो कि मुसाफिर हो और महसूस ऐसा होता है कि भूखे भी हो। वो कहता है ये दोनों बातें रहमत वाली थी कि मुझे तो 1 हफ्ते से किसी ने पूछा ही नहीं कि तू कौन है, कि मैं तो कई दिन का भूखा था, पानी पी के खजूर खा के गुजारा चल रहा था। जब रसूलुल्लाह ने ऐसी शफकत वाली बात की तो उसके आंसू निकल आए। कहने लगा हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं हूं भी मुसाफिर, वक्त का भी मारा हुआ हूं और भूखा भी बहुत हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, पूछा बात बाद में करेंगे, चल तुझे घर लेके चलते हैं, पहले खाना खिलाया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम उसको घर ले गए, बेहतरीन खाना खिलाया, दूध पिलाया, फिर पूछा बता क्या बात है, क्यों परेशान है?
क्यों रोता फिरता है? कहने लगा जी वो अबू जहल है यहाँ पर, जो मक्के का गवर्नर है, जो मक्के का चौधरी है, उसने मुझसे ऊंट ले लिए, पैसे भी नहीं देता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया चलना, मैं दिलवा देता हूं जाके। मुसलमान लीडर भी सुनो कि किसी की सिफारिश के लिए साथ में चल के जाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अपना तो मामला ही उल्टा है। गरीब आदमी आ जाएगा, बात ही नहीं सुनेंगे, बोले मतलब की बात बता, जो फोन करवाना है बस उतनी बता, पूरा किस्सा नहीं सुना होगा। बोले गाड़ी तो लाया, जाएंगे कैसे? और जब वोट चाहिए थी तो बोला बस तू ही हमारा चाचा है, तू ही ताया है, तू ही हमारा भाई है। अब बोलता है कि गाड़ी लाए कि नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं साथ चलता हूं। उस गरीब का हाथ पकड़ा, सीधा अबू जहल के दरवाजे पे। उधर उमैया ने क्या किया, एक मुखबर को तैनात किया और कहा कि तू पीछे पीछे जा इनके, और जब लड़ाई शुरू हो जाए, जब फसाद शुरू हो जाए, हमको आके बताना, हम भी जाके मजा लेंगे, हम भी लुत्फ उठाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू जहल के दरवाजे का कुंडा खटखटाया जलाल के साथ। अबू जहल ने दरवाजा खोला, फरमाया ओह क्या बात है, इस गरीब के पैसे नहीं देता, ऊंट ले लिए, जल्दी अंदर जा, कीमत लेके बाहर आ वापिस। अबू जहल कांपने लगा, कहेंगे हुजूर आपका जो हुक्म है वो अभी बजा लाता हूं। हुजूर जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। भागता हुआ अंदर गया, सांस चढ़ गया, पसीना आ गया, और अंदर से दिनारों की थैली उला के उस बंदे के हाथ पे रख दी। उधर उसका मुखबर खड़ा है उमैया का कि अब लड़ाई शुरू होती है, तब लड़ाई शुरू होती है। रसूलुल्लाह ने उसको दौलत दिलवाई, पैसे दिलवाए। अबू जहल ने फटाफट दरवाजा बंद किया। नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे को लेके वापस चल पड़े और फिर उसको पूछते हैं कि अब तेरा काम बन गया, इजाजत है? खुद ही भीख दे, खुद ही कहें, मंगते का भला हो। है कोई ऐसा करीम रसूल? फरमाते अब इजाजत है, मैं जाऊं? उस बंदे ने बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा प्यारी सूरत वाले, नबी अलैहिस्सलाम को जो लोग नहीं जानते थे ना, उम्मे माबद को जब आप पढ़ेंगे, जो लोग रसूलुल्लाह का नाम नहीं जानते थे, जो गैर मुस्लिम रसूलुल्लाह को नहीं पहचानते थे, वो जब एक दफा रसूलुल्लाह को देखते थे, वो अपने पास से जो नाम रखते थे वो यही होता था कि ये सोनी सूरत वाले हमारा ये काम कर दे। तो परेशान हो गया, कहने लगा प्यारी सूरत वाले आप हो कौन, मेरी इतनी मदद? अल्लाह के नबी ने जब बताया कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, फरमाया या रसूलल्लाह मैं तो आप पर ईमान ले आया। उधर उमैया परेशान है, अरे लड़ाई नहीं हुई, अभी तक दंगा नहीं हुआ, रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई बात ही नहीं हुई। वो खुद पहुंच गया अबू जहल के घर और जाके अबू जहल से बहसने लगा। वो तूने मोहम्मद के कहने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को पैसे दे दिए, जा तो उसके ऊँट ही वापिस कर देता, हमारी तो नाक कट गई। वो अबू जहल कहता ज्यादा बातें ना बना, मैंने जब दरवाजा खोला रसूलुल्लाह के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा अज़दहा हवा में लहरा रहा था और मेरी तरफ ऐसे देख रहा था कि मेरे दिल ने कहा कि अबू अम्मार आज अगर तूने रसूलुल्लाह की बात का इनकार कर दिया तो ये तुझे जिंदा निकल जाएगा, सिवाय रसूलुल्लाह की बात मानने के कोई दूसरा चारा बचा नहीं था। उधर दूसरी तरफ बैतुल्लाह के बाहर एक दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर को बांधा हुआ है और मार रहे हैं बार बार। भाई अम्मार को क्यों मारते हो, अम्मार गरीब है यार, अम्मार काला है, अम्मार मजलूम है यार, क्यों मारते हो अम्मार को? तो पता लगा ये उतबा इसलिए अम्मार को मार रहा है, ये वलीद की औलाद इसलिए अम्मार को मार रही है क्योंकि अम्मार ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है। अब जब ये मार रहे हैं तो अम्मार को बार बार कहते हैं इस्लाम छोड़ दे। अम्मार कहता है नहीं छोड़ूंगा। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला कहते नहीं छोड़ूंगा, दीन नहीं छोड़ता। इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा।
वही उमैया जो अभी थोड़ी देर पहले रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिश कर रहा था। अब जब उमैया गुजरा तो अरब में रवाज था कि आगे आगे मालिक चलता था, पीछे पीछे गुलाम चलते थे। और उमैया का गुलाम कौन है भाई? उमैया के गुलाम सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु उमैया के गुलाम हैं। अब जब ये वहां से गुजरे, देखा अम्मार बिन यासिर की पिटाई हो रही है। उमैया तो पहले ही गुंडागर्दी में मशहूर था, वो भी पास चला गया। तो उसको अब्दुल्ला बिन जिदान ने कहा कि हम इस गुलाम को मारते हैं, ये दीन नहीं छोड़ता। ये जो तेरा गुलाम है ना, ये जरा ताकतवर है, हट्टा कट्टा है, इसको बिलाल को कह कि ये दुर्रा लेके अम्मार बिन यासिर की खाल उधेड़े। तो उमैया ने सैयदना बिलाल से कहा कि अम्मार को मारो। उधर अम्मार बिन यासिर क्या कहते हैं? फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि इन गैर मुस्लिमों को, इस्लाम के दुश्मनों को ये तो पता नहीं है कि बिलाल भी मुसलमान हो चुका है। हम छुप छुप के नमाजें पढ़ते हैं। फरमाते मैंने दिल में सोचा अगर बिलाल मुझे नहीं मारेगा तो ये बिलाल को मारेंगे। फरमाया मैंने दिल में ये सोचा कि जब बिलाल करीब आएगा ना, तो जैसे हम आहिस्ता से आजकल बदमाशी के लिए कहते हैं ना, जैसे ही जुमे की नमाज खत्म होती है या कोई नमाज मस्जिद के बाहर आहिस्ता से बोलते चलता है फिल्म देखने, चलेगा उस चौराहे पे पान खाएंगे सिगरेट पिएंगे, आहिस्ता से बोलते हैं, उसके बाप को भी नहीं पता लगता जो घर से नमाज पढ़वाने के लिए साथ लेके आता है कि इसके यार ने क्या बोला है। तो सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरगोशी में लिखा कि जब बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु दुर्रा उठाने के लिए झुके तो इन्होंने आहिस्ता से कहा यार बिलाल 2-4 मार देना खुदा के लिए, कोई बात नहीं। अब बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? दुर्रा उठाया, उसको तेज तेज घुमाने लगे, दुर्रे को तेज तेज घुमाने लगे। और एक दफा अम्मार बिन यासिर को देखा और फिर अबू जहल जिधर खड़ा था, उतबा खड़ा था, उमैया खड़ा था, उस तरफ देखा और पूरी ताकत से दुर्रा उठा के अबू जहल के मुंह पर मारा और फरमाया अबू जहल तू क्या समझता है कि अम्मार अकेला है? मैं बिलाल हबशी भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तय कर दिया सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस रात कि जो रसूलुल्लाह के गुलाम होंगे वो वक्त और हालात को देख के अपनी शनाख्त को तब्दील नहीं करेंगे। तब लोगों को पता लगा ओहो ये बिलाल भी मुसलमान हो गए। फिर बिलाल के गले में रस्सी है, फिर बिलाल की छाती पर पत्थर रखे गए हैं, फिर बिलाल को मारा गया है, फिर बिलाल की आंखों में रेत डाली गई है, फिर बिलाल को गली मोहल्लों में खींचा जाता रहा, लेकिन कोई बिलाल को डरा नहीं सका। रोज निकलते हैं बाजार में, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जोर जोर से क्या कहते हैं? अल्लाहु अहद। जोर जोर से क्या कहते हैं? लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। बिलाल हाजिर है। लोग पत्थर मारते हैं कि ओए रसूलुल्लाह का नाम ले रहा है, पत्थर मारो इसको। एक दिन मार खा के घर पहुंचे, रोज का ही काम था, मार खा के घर पहुंचे तो अम्मा ने कहा बिलाल हम ऐसा करते हैं मक्का छोड़ देते हैं। बड़े हैरान हुए क्योंकि रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे। अपनी मां को दोनों कंधों से मोहब्बत से पकड़ा, कहने लगा मां ये बात तुम्हें समझाई किसने? ये बात कौन समझाया तुम्हें कि हम मक्का छोड़ दें? अम्मा हिजरत तो वो करते हैं जिनके पास कुछ हो, सवारी हो, घर हो, सामान हो, धन दौलत हो, कोई खाने पीने की चीजें हो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो ये बात तुम्हें किसने समझाई? जब अपनी मां को बड़े प्यार से पूछा तो अम्मा ने जो बात कही ना, तो सैयदना बिलाल इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि खुशी की इंतहा न रही। क्या कहा अम्मा ने?
अम्मा कहने लगी, बेटा आज जब तू गया था ना अपने रोजमर्रा के काम पे, तो अबू जहल आया था घर पे। अबू जहल कौन है? मक्के का गवर्नर है। कहने लगी, बेटा उसके साथ उतबा भी आया था। उतबा कौन है? मक्के का बादशाह है। कहने लगी, बेटा आज जब तू घर से निकला ना तो उमैया भी आया था, वलीद भी आया था, अबू लहब भी था। ने घर पे आके मुझसे आके रिक्वेस्ट की है कि तुझे तेरे रब का वास्ता है ये अपने बेटे को लेके कहीं चली जा, हम तो इसके तकबीर के नारों से तंग आ गए हैं, इसको ले जा यहां से। जब ये बात सैयदना बिलाल ने सुनी, अपनी मां के कंधों को पकड़ा, फरमाया अल्लाह की कसम हम कामयाब हो गए कि दुश्मन ने हमको तस्लीम कर लिया कि हम भी अल्लाह की रूए जमीन के ऊपर मौजूद हैं। फरमाया अम्मा हम कामयाब हो गए। आपको मेरी बातें समझ आ रही है ना? वैसे हैं? क्योंकि आप लोगों के यहां ज्यादा कल्चर फतवेबाजी का है, मेरे पास फतवा कोई नहीं है देने के लिए। क्योंकि आपके यहां तो जब तक हम एक दूसरे को काफिर काफिर नहीं खेल लेंगे तब तक तो बात चलेगी नहीं। क्योंकि हम तो 12 रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना, वो महीना जिसमें रसूलुल्लाह की आमद हुई, वो महीना जिसमें सैयदना आमना के लाल आए, वो महीना के जिसमें जमीन और आसमान ने खुशी मनाई, उस महीने में हम एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते हैं। और 12 रबीउल अव्वल का वो महीना जिसमें 12 वफात को सबसे बड़ा गम लगा, रसूलुल्लाह ने पर्दा किया, रसूलुल्लाह इस कायनात से रूपोश हुए, आगे पर्दा आ गया, बीच में दीवार आ गई, हम रसूलुल्लाह की जात को सामने देखने से महरूम हुए। हम तो इस खुशी और गम के मौके को उनकी सीरत से नहीं सजाते हैं, एक दूसरे की मुखालफत से सजाते हैं। हमारे पास तो बात ही नहीं है कोई और। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे नए नए, सैयदना बिलाल और सलमान फारसी को कहा कि सुबह सुबह फजर के वक्त कहीं जरूरी काम से जाना है, कोई मीटिंग है सीक्रेट, तो दोनों तैयार रहना। वक्त मुकर्ररा पे दोनों खादिम तैयार हैं। रसूलुल्लाह घर से निकले, एक गली से गुजरे, दूसरी से गुजरे, तीसरी में पहुंचे तो देखा एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई रो रही है। रसूलुल्लाह रुक गए। बिलाल जी या रसूलुल्लाह, वो इससे पूछो रो क्यों रही है? सलमान फारसी कहने लगा, या रसूलुल्लाह आप तो कहते थे बहुत जरूरी काम है, अब पहले इस औरत का रोना सुनेंगे, इसकी वजह सुनेंगे तो जरूरी काम में देर हो जाएगी। फरमाया सलमान बात सुन लो, ए मेरे बच्चों, ए मेरे सहाबा, अब ये जो औरत रो रही है इस वक्त इसके आंसू पूंछने से ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं है। उस औरत को पूछा क्या रो रही है? क्या लगी घर से निकली थी, नौकर हूं, तेल खरीदने आई थी बाजार, तेल भी लिया, बूढ़ी हूं, पत्थर लगा पैर में, ठोकर लगी, मटकी गिर गई, तेल जमीन पी गई, मालिकन यहूदी है, बहुत जालिम है, इस उम्र में मार नहीं खा सकती, इसलिए रो रही हूं कि अब जब घर जाऊंगी बिना तेल के तो मुझे मारेगी वो। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना बिलाल को कहा वापस जाओ, घर से कुछ दिनार लाओ, बर्तन लाओ, पहले तेल खरीद के लाओ, इस औरत को देना है। अब यहां एक बात और समझ लो, अगर रसूलुल्लाह चाहते तो जमीन को ना कहते कि तेल वापस दे देती क्या नहीं? और बोलो दे देती क्या नहीं? दे देती। लेकिन इनको जो समझाना था कि क़यामत तक दूसरों की मदद कैसे करनी है, वरना एक बद्दू आया, बद्दू समझते हैं, देहाती आदमी, अनपढ़ आदमी, उसने आके कहा या रसूलल्लाह आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। कहता मैं तब मानूंगा अगर वो सामने वाला दरख्त उसको आप अपने पास बुलाएं।
तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अब हम उस दरख्त को बुलाने जाएं, तुम खुद जाके उसको कह दो ना कि तुझे रसूलुल्लाह बुलाते हैं। बद्दू उस दरख्त के पास गया, कहने लगा तुझे रसूलुल्लाह बुलाते हैं। वो दरख्त जड़ों समेत निकला, रसूलुल्लाह के हुजूर पेश हुआ। और मुअर्रिखीन ने लिखा है, तमाम आइम्मा ने लिखा है, जब वो अल्लाह के हुक्म से वापस गया तो जिस जिस मिट्टी के जर्रे से जौन जौन जड़ निकली थी वापस उसी जगह पेवस्त हुई, इसलिए कि कल क़यामत तक कोई उठ के ये ना कह दे कि ये दरख्त आंधी से उखड़ा था, रसूलुल्लाह के पास आया, जिस इज़न के साथ आया उसी इज़न के साथ उसी मिट्टी में वापस पेवस्त किया गया। कहा कि अच्छा, तेल खरीद के लाए, बर्तन दे दिया। अम्मा फिर रो रही है। क्यों रो रही है? क्यों रोती है भाई? वो जी मेरी मालिकन बड़ी जालिम है, अब मैं लेट हो गई हूं ना, लेट होने पे भी मारेगी। तो जा तो जरूरी काम से रहे थे, तो सैयदना बिलाल को कहा इसको बोलो कि चले हमारे साथ। उस औरत के घर पहुंच गए जिसकी वो नौकरानी थी। दरवाजा खटखटाया, वो हैरान है, दरवाजा खोलते ही भी इतनी प्यारी सूरत वाले कौन है? अभी मदीने में आए हैं, 2-4 दिन गुजरे। नबी अलैहिस्सलाम की आंखें झुकी हुई हैं और कहा है बीबी, ये औरत जो है तेरी खादिमा जो है ना, इससे तेल गिर गया था, बर्तन टूट गया था, हमने बर्तन भी ले दिया, तेल भी ले दिया, लेकिन इसको मारना नहीं, हम इसकी सिफारिश करने आए हैं। वो देख, जिस जो मालिकन थी वो कहती है मैं तो हैरान थी, प्यारी सूरत देखने में ही मशगूल थी, मुझे तो पता ही नहीं कि हुआ क्या। रसूलुल्लाह उसकी सिफारिश करके चल दिए। जब उसको होश आया तो सैयदना बिलाल को भाग के जाके पकड़ा कि बंदे ये तो बता, ये प्यारी सूरत वाले हैं कौन? क्या तुम नहीं जानती ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? तो पैर पड़ गई, कहने लगी जब हमारे घर तक अल्लाह की रहमत आ गई है, जब इमामुल अंबिया आ गए हैं, तो तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता है, हमें कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत दे कर जाओ। रसूलुल्लाह मक्के में है, अल्लाह का हुक्म आया हिजरत करो। खाना काबा में गए। उस्मान बिन तला जिसके पास चाबी है बैतुल्लाह की, भाई चाबी देना जरा नमाज पढ़नी। तो उन्होंने आगे से क्या कहा? तंज में कहा कि अगर मक्के का कोई बच्चा भी आके चाबी मांगता तो मैं उसको दे देता, आपको नहीं दूंगा। तो हमारे नबी गैरत वाले नबी थे। कौन से? गैरत वाले, मिन्नत नहीं की। उस्मान बिन तला के कंधे पे थपकी मारी, फरमाया इब्ने तला एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम जब फतेह मक्का के दिन बैतुल्लाह में वापस आए, 10 साल बाद 10,000 का लश्कर रसूलुल्लाह के साथ, जब किसी ने नारा मारा मुसलमान ने कि आज बदले का दिन है, रसूलुल्लाह ने डांटा नहीं, गलत बात ना करो, आज बदले का दिन नहीं, आज माफ करने का दिन है। पता ये लगा कि जो पावर में आते हैं उनके लिए रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि लोगों को क्या करना है? माफ करना है। अब जब बैतुल्लाह के सामने पहुंचे, सैयदना उस्मान बिन तला को बुलाओ उस्मान बिन तला को। वो डरते डरते आए, चाबी लाओ। जब चाबी ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ताना नहीं मारा। चाबी लेके बैतुल्लाह को खोला, बैतुल्लाह को साफ किया गया, वहां नफिल 2 शुक्राने के पड़े। बैतुल्लाह को जब दोबारा ताला लगाया तो सैयदना उस्मान बिन तला सामने खड़े, फरमाया इब्ने तला इधर आओ, ये चाबी हमने क़यामत तक के लिए तुम्हें अता कर दी है, अब तुम्हारी औलाद के पास रहेगी। उस्मान बिन तला कहते हैं वो चाबी मेरी तरफ नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत आई। और हमें लगा कि ऐसा करीम रसूल
जिसने ताना तक नहीं मारा, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी लग गई बैतुल्लाह में। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं आपको कि इखलाक होना चाहिए, सुना है ना, इखलाक होना चाहिए। तो नमाज के लिए वजू का होना क्या है जी? जरूरी है। इखलाक के लिए, इखलाक के लिए ताकत में होना जरूरी है। गरीब आदमी किसी से प्यार से बोलेगा तो बोलेंगे चमचागिरी कर रहा है। इखलाक के लिए ताकत का होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने से बड़े की चमचागिरी करते हैं और छोटे के ऊपर बदतमीजी करते हैं। तो ये इखलाक नहीं है। इखलाक के मतलब जो आपसे पोजीशन में थोड़ा नीचे है उससे झुक के मिलो, जो आपसे कमतर है, अब जो आपके अंडर है, चाहे वो आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपके नीचे काम करने वाला मुलाजिम है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मांगने वाला है, ये देखा जाएगा कि आप अपने से नीचे वाले से कैसे बात करते हो। ऊंचे वाले को तो सारे ही जाके फर्शी सलाम करते हैं, मियाँ साहब सलाम हो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इखलाक का मुजाहरा किया। जो जो दुश्मन आता रहा रसूलुल्लाह उसको माफ करते रहे, और जब माफ करने का सिलसिला खत्म हुआ तो शायद आपने सुना नहीं होगा, आज से पहले मैं आपको ये वाकया तफसील से सुना देता हूं कि जब शाम ढल गई तो मक्के में एक झोंपड़ी है। उस झोंपड़ी में एक औरत बैठी है, उसका नाम उम्मे हानी है। क्या नाम है जी? उम्मे हानी। उसके बच्चे हैं 3-4। वो अपने बच्चों को कहती है, रोजाना याद दिलाती है कि वो मदीने वाले नबी जो हैं, जो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वो उम्मे हानी के भाई हैं, वो उम्मे हानी के चचा के बेटे, वो उम्मे हानी के सका चचा के बेटे, वो भाई लगते हैं। तो बच्चे रोज उसकी ये कहानी सुनते हैं। आज रसूलुल्लाह मक्के में आ गए, वो फिर अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहे मेरी आवाज न्यूज़ 24 लाइव के साथ, और मेरी आवाज न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।